पदार्थों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स। देखो बेटा, हमने कल जो आपको नॉइस पॉल्यूशंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत तेज जो साउंड होता है, वेरी फास्ट साउंड, very fast sound is affected of living organism जो चारों तरफ आपके सराउंडिंग में रहते हैं। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल जीवित प्राणियों पर ही तीव्र आवाज हमारी नहीं हो डिस्टरबेंस करती। आप ये कह सकते हो कि घर की जो खिड़कियां होती हैं, जो खिड़कियां होती हैं या फिर जो दीवारें होती हैं, जो दीवारें होती हैं, कभी कभी साउंड इतना तेज होती है कि उसमें दरारें आ जाती हैं, और कभी कभी साउंड इतना तेज होता है कि खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये भी इफेक्ट किसके अंडर में आ जाते हैं बेटा? नॉइस पॉल्यूशन के। और एलिमेंट खासतौर पे जो हमारा पदार्थों पे प्रभाव पड़ता है वो भी आ जाता है। हमने एक चीज ये बताया था कि जो लिंगराज का मंदिर है या कोणार्क का मंदिर है या खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो में जो ये सब बेटा वहां पे हल्की हल्की दरारें आ गई हैं। उस टेम्पल में जो चारों तरफ से राउंड से जो दीवार बनी हुई है वहां पे ब्रेक हो गया है बेटा। और ये ब्रेक क्यों हुआ है? ये ब्रेक क्यों हुआ है? साइंटिस्टों का मानना है और जीएसआई का मानना है। जीएसआई का मतलब जानते हो आप लोग? जानते हो? नहीं, चलो जान लो। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है बेटा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग लिख लेना चाहना, ठीक है। हिंदी में उसको कहते हैं, जियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भूग्रही। और सर्वे को क्या बोलते हैं बेटा? किसी चीज का अन्वेषण करना, खोज करना, है ना। और ऑफ इंडिया मतलब भारत की क्या है? संस्था है। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें बहुत से सारे लोग, आप बहुत से सारे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सभी लोग किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं कि यह किस मैपिंग से। भाई आप लोग भी वो करोगे, अगर आप लोग कहीं जाओगे किसी गवर्नमेंट संस्था में सिलेक्ट हो करके एग्जाम दोगे, सिलेक्ट हो करके जाओगे, तो आपको तुरंत काम नहीं पकड़ा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग उसके पहले डीपीआर तैयार होता है। कोई भी चीज, कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो उसकी एक एसओपी होती है बेटा। क्या होती है? एक एसओपी होती है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। आप अगर यहाँ पे एडमिशन लिए हो तो उसकी भी एक एसओपी के अकॉर्डिंग आप आए हो। सबसे पहले आपने एग्जाम दिया है, फिर काउंसलिंग कराया है, फिर उसके बाद यहाँ पे बैठे हो।
उसी तरीके से बेटा जब आप कहीं जाते हो वर्क करने के लिए, सर्विस करने के लिए जाते हो, तो उस डिपार्टमेंट की एक एसओपी होती है। आप कहीं पे रोड आपको कहीं हाईवे निकालना है, सबसे पहले जमीन का सर्वे होगा, और सर्वे होने के बाद फिर उसकी एक एसओपी तैयार की जाएगी। एसओपी तैयार करने के बाद उसका एक डीपीआर तैयार किया जाएगा, और सब लोग, सभी ऑफिसर्स मेन बैठेंगे, उनके सामने प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि ये नैनी से होते हुए मेन इलाहाबाद से होते हुए प्रतापगढ़ चला जाएगा। लेकिन इलाहाबाद में एक रिवर भी है, 2 रिवर है इलाहाबाद, और दोनों जब क्रॉस करेंगे तो इधर यमुना पड़ेगी और उधर फाफामऊ में गंगा जी पड़ेंगी। तो आप ऐसा क्या करोगे कि आवागमन सुचारू रूप से सही हो, और हमारे प्रकृति का भी दोहन ना हो, और चीजें हमें सुटेबल सारी चीजें मिल जाए। तो उस पे आपको अपना वक्तव्य देना पड़ेगा। साहब, इसके पहले लॉर्ड मैकाले का ब्रिज बना हुआ था, उन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बनवाया। तो उनका पूरा डीपीआर निकाला जाएगा कि इसमें कौन कौन से ऑफिसर थे, कितना खर्च आया था। उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हुए थे इसको बनाने के लिए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम वो कर ले, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं हो पा रही। बिहार में जितने भी टेक्नोलॉजी को हमने वो किया, उतने ही ब्रिज 6 महीने साल भर चल रहे हैं और फिर उसके बाद गिर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारतवर्ष चोरों से घिरा हुआ है। अगर उनको 750 करोड़ अगर यहाँ पे दिया जा रहा है पास करके, तो वो सोच रहे हैं कि 3 करोड़ हम अपने पास रख ले, 4 करोड़ लगाएं, और 4 करोड़ में भी कमीशन मिलता है। जब आपको अगर कहा जाएगा कि 2 1 का मसाला देने के लिए, और आप यहाँ पे 4 1 का दोगे, और उस पर से ट्रक जिसका वेट है 600 टन 700 टन आप उस पर से गुजारोगे, तो वो ब्रिज कितना सह पाएगा भाई? कोई चीज अगर टिकी होती है तो वो हमारी किस पे टिकी होती है बेटा? फाउंडेशन पे। जब आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, 2 1 की जगह आपने 4 1 का मसाला दिया है, 4 तसला बालू दिया है और 1 तसला सीमेंट दिया है, तो कितनी मजबूती पकड़ पाएगा आप खुद समझ सकते हो। किसी ऐसे टीचर को लाया गया जो खुद न तो किसी चीज के बारे में जान रहा है न तो कुछ, वो तो आपको इधर का उधर उधर का इधर तो पढ़ाएगा ही। जब इधर से उधर पढ़ाएगा तो रिजल्ट भी आपका तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। हर एक चीज में चाहे जहां से भी देखोगे वहां से यही रिजल्ट आपको मिलेगा। वही चीज है हमारी कि जब कोई भी साइंटिस्ट आता है या कोई भी इंजीनियर जाता है, तो उसके पहले उसके जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होते हैं, एक जेई होता है, एक एई होता है और एक एसई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर। 3 टाइप की पोस्टें आपकी बनती हैं। जो जेई होता है वो एई से ऊपर होता है और एसई सबसे ऊपर होता है। तो आपको सीनियर इंजीनियर जो आपको रहेगा, आपकी हर एक फेडरल, आप पार्ट 1 में जाओगे, पार्ट 2 में जाओगे, फिर पार्ट 3 में जाओगे, है ना? तो आप किसी न किसी चीज एग्जाम देने से पहले आप अपने सीनियर से गाइड लेते हो ना कि सर कैसे स्टार्टिंग में लेते हो, फिर उसके बाद पूरा प्रोफार्मा जब समझ में आता है, चलो यार हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं। उसी तरीके से बेटा किसी भी सर्वे में जितनी भी टीमें होती हैं, उसमें एक जूनियर इसलिए लिया जाता है कि क्योंकि उसका नया नया सिलेक्शन हुआ रहता है, वो उसको केवल इतना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम अभी देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं, और कोई उसको ऐसा रफली काम दिया जाता है कि
जिसमें कोई गवर्नमेंट का लॉस ना हो, कि आप ये चीज करो, और उस पे एक बार डेमो दिया जाता है कि गाड़ी दौड़ाई जाती है कि क्या ये इतना वेट सह ले रही है, और ये बेटा इसका कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसका एक पैमाना हो। अगर हम 2 kg अगर कंक्रीट ले रहे हैं, कितना 2 kg अगर कंक्रीट ले रहे हैं, तो उसमें पोल की कितनी मात्रा में डालूं कि वो पकड़ा रहेगा और वो गिट्टी को छीटेगा नहीं। सड़कें भी कई टाइप्स की बनती हैं, कहीं पे चारकोल को चुरा लेते हैं। गांव की अक्सर जो सड़कें होती हैं, अगर सड़क बनी तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में टूट फूट जाएगी, और ये रिजल्ट आप भी देखते हो और उसके गवाह हम भी। लेकिन जो सिटी की सड़कें होती हैं उसमें थोड़ा क्वालिटी इसलिए रहती है बेटा कि क्योंकि सब लोगों का काफिला वहां से गुजरता है। अगर कहीं भी कुछ दिखाया गया तुरंत, अगर वाकई में सही माने में अगर हमारे भारत का विकास अगर किसी, तो मीडिया इसमें अपना अहम रोल निभा सकती है। लेकिन आजकल लोगों को पैसा चाहिए भाई, सीधी सी बात है, चाहे हम रहेंगे चाहे आप रहेंगे, आपको पैसा चाहिए। आपको पैसा अगर मिलेगा तो आप काम करोगे, अगर पैसा नहीं मिलेगा आपके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो आप इधर मुंह मारोगे उधर मुंह मारोगे, नहीं दिखाओगे चीजें। और जो इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी की कंडीशंस इस समय बहुत ही लुंज पुंज चल रही। अब अभी हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में हम लोग पाकिस्तान और फिर उसके बाद अपने पड़ोसी देश से, इससे क्या नाम है इसका, श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश सबसे पीछे है। किसी टाइम में हुआ करता था कि हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में हम सबसे नीचे रहते थे, अमेरिका से कोई हेल्प नहीं लेते थे। रिपोर्ट आज ये आई है कि 10,000 लोग अगर अच्छे से खाना खा रहे हैं तो 1 करोड़ लोग एक टाइम खाना खा पा रहे हैं, 1 नहीं खा पा रहे। ये आपकी इंडिया की संस्था है, कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है कि क्या चीज। बेटा कोई भी चीज होता है तो सबसे पहले FCI से अप्रूवल होता है कि आपके यहाँ से है, उस पर साइन लगती है, तब जाकर के फॉरेन में ये रिपोर्ट होता है। समझ में आया? आपके बारे में आपका बायोडाटा हमें रिलीज करना है, तो आपसे अप्रूवल अगर हम नहीं लेंगे तो आप हमारे ऊपर केस कर दोगे कि किससे पूछ के आपने हमारे अपने वेबसाइट पे डाला। जो था उसमें गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया था, बेटा पॉलिटिक्स जानते हो ना, पॉलिटिक्स ये कौन नेता लोग करेंगे, लेकिन अगर कोई, सुनो पहले ना यार, पहले बात तो सुनोगे। कोई जिम्मेदार ऑफिसर आपके यहाँ अगर कोई छुट्टी होती है तो कौन अथॉरिटी देता है? जिलाधिकारी देता है ना। उसी तरीके से इस रिपोर्ट को कोई भी अगर जिम्मेदार ऑफिसर अगर आकर कहेगा कि मैं डिनाई करता हूं, तब माना जाएगा। ये नहीं कि कोई भी आकर के मंत्री और कोई भी आकर के नेता प्रवक्ता बोल दिया तो उसको नहीं मानते। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला? और वो इस समय रहा होगा कि कहीं का चुनाव चलता रहा होगा, हाँ कहीं न कहीं का चुनाव चलता रहा होगा। ये चीजें बेटा ध्यान रखना। और सीधी सी बात, कहीं नहीं, आप अपने इलाहाबाद में देख लो, आप अपने इलाहाबाद में देख लो कि किसी घर में जो फुटपाथ पे जाके रह रहे हैं, उनको एक टाइम का खाना, अपने बच्चों को साथ ले रहे हैं, बेटा पढ़ाई नहीं नसीब हो पा रही है बच्चों।
सर जब ये मामले में सिगरेट पीते हैं, मैंने कुछ दिन एक न्यूज़ में रिपोर्ट आई थी, लखनऊ में भीख मांगने वाले जितने भी हैं उनकी मंथली सैलरी 1 लाख है। आप बताइए सर। मैं देखो देखो इसमें एक्सेप्शन भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सेप्शन नहीं है। हाँ देखो बेटा, वो कह सकते हो आप, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट संस्था कोई रिपोर्ट देती है ना, और खास तौर से जिस पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, खास तौर से गवर्नमेंट का कोई, आपको मालूम नहीं होगा 7200 प्राइमरी स्कूल से नेक्स्ट मंथ से बंद होने जा रहे हैं, है ना? कितने? क्या बेटा? क्योंकि अभी खाली खाली उसमें जो 72 सॉफ्टवेयर है होने जा रहा है, उसमें खाली क्या कहते हैं न्यूज़ में आया है, वही आज तक के न्यूज़ में बता रहा था कि ये जो मतलब उसके हमारे इसके सचिव जो है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है ऐसा कोई भी नहीं होगा। 50 के स्टूडेंट के नीचे इसमें रहेंगे। सुनो, एक चीज और तुम्हें मैं बता दूं, अभी तक नगर निगम में एफसीआई में रेलवे डिपार्टमेंट में सभी कह रहे थे ना कि जेई की पोस्टों को, बाबू को पोस्टों को, 4th ग्रेड की पोस्टों को आउटसोर्सिंग नहीं किया जाएगा। अभी मेरा भाई अभी बीटेक करके शंभुनाथ से फ्री हुआ है, अभी 3 महीने हुआ है, आउटसोर्सिंग पे नगर निगम में लगा है, 3.5 लाख रुपए में ही कैसा मिलता। भाई क्या करेंगे, मजबूरी है। आउटसोर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद इसके पीछे कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन ही इन्वॉल्व है। बेटा सीधी सी बात, जब आपके यहाँ 4 प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आप एक निर्धारित संख्या किए हो कि 50 से कम नहीं होना चाहिए। पहले बात तो सुनोगे, और जिनके बच्चे थोड़े नॉर्मल हैं पढ़ने में, अगर उनके पास थोड़ा 100-150 रुपए आ रहा है तो गवर्नमेंट में ना भेज करके प्राइवेट में भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीधी सी बात है कि वहां पे अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि खाना खाने के लिए भी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, और इस बात को लोगे बेटा तो बहस बहुत ज्यादा छिड़ जाएगी। चलो हम लोग चलते हैं, अपना हेडिंग डालो, पदार्थों का प्रभाव। पदार्थों का प्रभाव। तीव्र ध्वनि, पदार्थों का प्रभाव, तीव्र ध्वनि। हाँ बेटा, पदार्थों का प्रभाव हेडिंग है। अब इसके अंडर में लिखना है तीव्र ध्वनि केवल जीवित प्राणियों के लिए ही नहीं, जीवित प्राणियों के लिए ही नहीं, बल्कि निर्जीव प्राणियों के लिए भी, निर्जीव प्राणियों के लिए भी घातक होती है, घातक होती है। तेज ध्वनि तथा विस्फोट इमारतों के दीवारों में, इमारतों के दीवारों में
दरार पैदा कर देते हैं। अनेक प्रकार की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इमारतों का अनेक प्रकार की इमारतों का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ध्वनि प्रदूषण अजैविक पदार्थों के लिए भी बहुत ही घातक होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना है बेटा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर में दरारों का आ जाना ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। इसमें हेडिंग करना है बच्चे नंबर 1, भवन विन्यास परिवर्तन करके। भवन विन्यास परिवर्तन करके। भवन विन्यास परिवर्तन करके। भवन विन्यास परिवर्तन करके। चेंजिंग बिल्डिंग लेआउट। चेंजिंग बिल्डिंग लेआउट। क्या कुछ डाउट है?
हाँ बेटा, विन्यास मतलब किसी चीज का विस्तार करके लिखा तो चेंजिंग बिल्डिंग लेआउट, लेआउट जैसे कॉन्फ़िगरेशन, केमिस्ट्री वाला कॉन्फ़िगरेशन मत लगा देना, वो विन्यास दूसरा, उसमें भी तो होता है ना बेटा, 1:2 2:2 3, उसमें भी तो एक्सपेंस करते हैं उसी को, चाहे दूसरे, एक चीज की कई वर्ड मीनिंग्स होती है, लेकिन उसको कहाँ आप यूज कर रहे हो उसका माने रखें। और जब हम बात लेआउट की कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, और जब आप कॉन्फ़िगरेशन की स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी वहाँ पे भी किसी चीज की बिल्डिंग से तात्पर्य था, जो आप रूल्स पढ़े थे वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लेआउट की बात इसलिए कर रहे हैं बेटा कि जैसे ये घर है और यहाँ पे इसके जस्ट बगल में भी घर बना हुआ है, तो क्या होता है कि आपस में जब आवाज जब टकराती है, यहीं पे बोलो, जब ये रूम चारों तरफ से बंद कर दो तो आप ये करोगे कि साउंड बोलते हो तो टकराती है। आप कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप एक आवाज बोलते हो, वहां पे डबल मीनिंग उसकी निकल, डबल आवाज सुनाई पड़ती है ना। तो हाँ, तो उसी तरीके से आप ये देख रहे हो कि जब साउंड बहुत तेजी से होता है तो अगर उसके निकलने का जगह नहीं होता है तो वो किसी न किसी चीज को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, क्षति पहुंचा देता है। अगर हम उसके विन्यास को एक्सपेंस कर दें, मतलब ऐसी जगह बनाए कि केवल एक ही घर रहे, कितना भी साउंड करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और हमें जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें खिड़कियों का भी विशेष तरीके से ध्यान दें कि जब साउंड हो रहा है तो खिड़कियों को खोल दें, ताकि उससे जो हमारा नॉइस है वो बाहर की तरफ आउट कर जाए। तो और ये सब कंडीशन है, तभी इंसिडेंट्स होते हैं जब खिड़कियां एकदम बंद होती हैं चारों तरफ से, जब उसको निकलने के कहीं रास्ते नहीं होते हैं, तभी ऐसा होता है। चलो लिखो इसमें, ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि स्रोत ध्वनि स्रोत एवं माध्यम ध्वनि स्रोत एवं माध्यम को ध्यान में रखते हुए इसे रोकने के लिए प्रमुख उपाय है। भवनों का निर्माण ऐसी जगह पर कराया जाना चाहिए, ऐसी जगह कराया जाना चाहिए जहां पर ध्वनि यदि किसी माध्यम से प्रवेश कर रही है तो दूसरे माध्यम से वो निकल जाए,
दूसरे माध्यम से वो निकल जाए। नेक्स्ट हेडिंग करना है बेटा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इस तकनीक में शोर उत्पन्न करने वाली मशीनें इस तकनीक में शोर उत्पन्न करने वाली मशीनें एक कमरे में रखकर दूसरे के दीवारों पर उसके माध्यम को निकलने के लिए या अवशोषित करने के लिए रास्ता तैयार किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की ध्वनि रोधक कालीन कमरों में तथा खिड़कियों में या खिड़कियों के आसपास या फर्श पर बिछा दिया जाता है। जिससे ध्वनि को अवशोषित कर सके और प्रदूषण कम किया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग करना है बेटा स्थिति निर्धारण। इस तकनीक में
इस तकनीक में ध्वनि तथा प्राप्तकर्ता के मध्य दूरी का बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए जिससे ध्वनि सभी दिशाओं में समान ऊर्जा के रूप में फैल सके। चलो।